कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर जुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक सील को ओपन कर रहा था। ये सील दो वर्ल्ड के बीच का रास्ता था, डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड। तभी उस सील से डीमन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डीमन बाहर निकलता है और उसके और जुआन के बीच में एक फ़ाइट शुरू हो जाती है। जुआन उस फाइट में बहुत बुरी तरीके से हार रहा था कि तभी वहाँ पर जुआन का दोस्त आ जाता है, जो कि एक आइस सेज था। जुआन एक फायर सेज है और ये आइस सेज है। इसी तरीके से और 3 एलिमेंटल सेज और है और वो सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब उन सब के बीच में और उस अकेले डीमन के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो अकेला डीमन भी उन सब के ऊपर बहुत भारी गिर रहा था। तभी उस डीमन का चाइल्ड भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और वो ह्यूमन वर्ल्ड में ही कहीं पर चला जाता है। अब ये देखने के बाद वो डीमन उन सबको वार्निंग देता है कि अगर उन सब ने उसके चाइल्ड को नहीं ढूंढा तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में सभी के सभी डीमंस को ले आएगा और वो उसके साथ उनके 2 दोस्तों को भी ले जाता है। अब यहीं पर ये सीन ख़त्म होता है और हमें एक दूसरे विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सू नाम की एक लड़की हर्ब्स कलेक्ट कर कर अपने फादर के पास जा रही थी। सू के फादर इस विलेज के हेड थे और सू के फादर के जितने भी भाई थे वो सभी के सभी मिलकर इस विलेज को चलाते थे। अब हम लोग यहाँ पर सू के फादर को ब्रदर नंबर 3 कर कर रेफ़र करेंगे और इसी तरीके से उनके सभी भाइयों को भी रेफ़र करेंगे। सू का फादर सू को एक काम देता है कि तुम्हें ओल्ड मैन के पास से एक ड्रिंक लेकर आनी है और सू निकल पड़ती है उस ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए। अब इसी बीच रास्ते में सू को 3 अजीब लोग मिलते हैं, जो कि वहाँ से सबसे नज़दीक विलेज के बारे में पूछ रहे थे। सू डर के मारे उन्हें तुरंत बता देती है कि यहाँ से सबसे नज़दीक विलेज कहाँ पर है, जो कि सू की ही विलेज होती है। अब इसी डर के मारे सू दौड़ने लगती है और वो एक जगह पर जाकर टकरा जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जो कि सू को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। तभी सू एक डक को देखकर डर जाती है और वो उस डक को पानी में फेंक देती है। अब सू जैसे ही रियलाइज करती है कि वो एक मासूम डक था, अब जैसे ही सू पानी की तरफ देखती है तब सू देखती है कि वहाँ पर एक लड़का है। अब ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर जुआन ही है और वह डक भी जुआन का ही था, इसीलिए जुआन उस डक को बचा लेता है। अब यहाँ पर जुआन और सू मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जुआन सू से पूछता है कि तुम आखिरकार इतने अंदर इस जंगल में क्या कर रही हो। तब सू बताती है कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ और मुझे ओल्ड मैन से मिलना है। तब जुआन बताता है कि मुझे पता है कि आखिरकार वो कहाँ है और मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। अब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और सू जो ड्रिंक लेने आई थी वो ड्रिंक वहाँ से लेकर वापस विलेज के लिए निकल पड़ती है। तब जुआन भी उसकी रक्षा के लिए उसके साथ विलेज के लिए निकल पड़ता है। अब वही दूसरी ओर विलेज में जो 3 लोग थे वो हमला कर देते हैं। जैसे ही इसके बारे में हेड को पता चलता है तब वो उसके सभी भाइयों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जो 6 नंबर का भाई था वो उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। तभी वहाँ पर 5th आ जाता है, जो कि उनसे काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद हार जाता है। अब अगर ये लोग विलेज में एंटर कर जाते तो ये पूरी की पूरी विलेज को भी तबाह कर सकते थे, इसीलिए इन्हें यहीं पर रोकना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब जब उन तीनों में से एक 5th को मारने ही जाने वाला था, तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है। जुआन ये सारी फाइट को दूर से देख रहा था और जैसे उसे मौका मिलता है वो इस फाइट में कूद पड़ता है। जुआन अपनी फायर पावर से उनमें से 2 को तो काफ़ी इजीली हरा देता है, या यूँ कह लो मार ही देता है। अब जो उनका लीडर था, जो कि उनमें सबसे पावरफुल था, जुआन उससे फाइट करने लगता है और तब हमें ये रिवील होता है कि वो एक डीमन है। वो एक पीकॉक डीमन था जो कि जुआन के ऊपर हावी होने लगता है। वो दोनों इक्वल थे, लेकिन वो पीकॉक डीमन जुआन को कैसे वैसे कर कर हैंडल कर कर विलेज के अंदर एंटर कर जाता है। अब वही दूसरी ओर हेड सबको ये बता रहा था कि यहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया है और हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा, गांव को खाली कर दो। लेकिन तभी वहाँ पर वो पीकॉक डीमन आ जाता है और वो हेड के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जुआन भी आ जाता है। जुआन उस पीकॉक डीमन के बीच में फिर से एक बार फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार पीकॉक डीमन विलेजर्स को इस फाइट में इन्वॉल्व करने लगता है, जिससे कि जुआन को काफ़ी सारी चोटें लग जाती है क्योंकि वो विलेजर्स को बचा रहा था। अब तभी पीकॉक डीमन ऐसा कुछ करता है जिससे कि सभी के सभी विलेजर्स की लाइफ फोर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद पीकॉक डीमन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब ये करने के बाद जितने भी लोगों की उसने लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया था वो सभी के सभी खुद भी डीमन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और वो सभी के सभी अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ही हमला करते हैं। यहाँ पर जो 6th अंकल था वो अपने चाइल्ड के ऊपर ही हमला करता है, लेकिन तभी उस विलेज का एक लड़का उस चाइल्ड को बचा लेता है। मगर जो 6th था वो अपने डीमन फॉर्म में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था, इसीलिए उस लड़के की ये फाइट जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था
मगर सिक्स कैसे वैसे कर कर खुद के ऊपर कंट्रोल करता है और वह लड़का सिक्स को मार देता है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में उस लड़के का छोटा भाई वहाँ पर मर जाता है। अब ये देखने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके दिमाग में बस रिवेंज ही चल रहा था। तभी हमें उस पीकॉक डीमन और जुआन के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी ग्रैंड स्केल के ऊपर थी, जहाँ पर पीकॉक डीमन कैसे वैसे पहले जुआन के साथ कीप अप कर पा रहा था, लेकिन अब वो टोटली जुआन को ओवर पावर कर रहा था। जुआन को अपनी पूरी ताकत यूज करनी पड़ती है, तब जाकर वो पीकॉक डीमन को कुछ डैमेज कर रहा था। हालांकि ये फाइट काफी लंबी खींचती है, लेकिन कैसे वैसे कर कर जुआन इस फाइट को जीत जाता है और पीकॉक डीमन को मार देता है। अब जुआन को ये नहीं पता था कि आखिरकार पीकॉक डीमन यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन तभी जुआन रियलाइज करता है कि पीकॉक डीमन यहाँ पर उस डीमन चाइल्ड को लेने के लिए आया है, क्योंकि इन विलेजर्स ने उस डीमन चाइल्ड को यहाँ पर कैद कर रखा था। अब हमें ये बताया जाता है कि कई समय पहले इस विलेज में एक महामारी फैल गई थी और तभी वो डीमन चाइल्ड यहाँ पर आया था। अब उस डीमन चाइल्ड का जो स्केल था, उसकी हेल्प से विलेजर्स ने एक ऐसी दवा बना ली थी जो कि महामारी को क्योर कर सके, और इसीलिए ही विलेजर्स ने इस डीमन चाइल्ड को यहाँ पर कैद कर रखा था ताकि महामारी फिर कभी ना फैले। अब ये बात पता चलने पर जुआन वहाँ से चला जाता है और वो अपने साथ उस डीमन चाइल्ड को भी लेकर चला जाता है। अब जैसे ही डीमन की मौत के बाद डीमन वर्ल्ड में पता चलती है, तब सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अर्थ को फिर से एक बार डीमंस का प्लेस बना देंगे। और क्योंकि अब तक भी उन्हें वो डीमन चाइल्ड नहीं मिला था, इसीलिए उनका गुस्सा अब तो सातवें आसमान पर था और वो इस वॉर के लिए रेडी थे। अब इसी समय हमें पाँचों के पाँचों सेजेस दिखाए जाते हैं जो कि इस वॉर के लिए तैयार थे, और उन्हीं में से एक था जुआन, जिसके पास अभी वो डीमन चाइल्ड था। अब यहीं पर हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म होता है। हालांकि इस सीरीज़ के और आगे भी सीजन्स है, लेकिन वह मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक अगर तुमने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड सी या।